अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग लास्ट अपनी वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या पढ़ा। हमने लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े। ठीक है, ये कुछ 6 कॉमन कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हर लैंग्वेज में होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। तो ये हमने काफ़ी डिटेल इनको डिस्कस किया, इनकी यूजेज देखी, कहाँ कैसे किसको क्यों यूज़ किया जाता है, और इसकी विद एग्जांपल इसको हमने रन करके भी देखा। ठीक है ना। तो काफ़ी ये कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके अलावा जो है मैंने बूलियन ऑपरेटर, जो कि 3 बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं मोस्ट कॉमनली, ये भी सेम दूसरी लैंग्वेजेस में सेम इसी तरह से होते हैं। तो इन बूलियन ऑपरेटर्स और इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया, इनके यूजेज बताए, इनकी बेनिफिट बताया। इसके अलावा जो है इसकी एग्जांपल्स रन करके दिखाई। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को वॉच नहीं किया था तो सबसे पहले मेरी लास्ट वीडियो को वॉच करें ताकि आपको इस वीडियो की सारी डिटेल, इस वीडियो में मैं जो भी आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हम जो आज पढ़ेंगे वो हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फंक्शंस एक तो होते हैं, इसके अंदर सेक्शन था फंक्शंस का। ठीक है, ये वो वाले फंक्शंस नहीं हैं। इस फंक्शंस, ये वो फंक्शंस हैं कि जो हम प्रोग्रामिंग में फंक्शंस बनाते हैं, उनकी यूजिबिलिटी किस तरह से होती है, किस तरह के फंक्शंस होते हैं। ये वाले फंक्शन नहीं जो इसके अपने बिल्ट इन फंक्शन, ये वो फंक्शन नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो कि हम बनाते हैं। ठीक है ना। हमारी यूजेज के हिसाब से और हमारी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसकी किस तरह से यूजिबिलिटी होती है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्क्राइब करूँगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इसमें मैं हार्डवेयर भी इंशाल्लाह जो है पूरा डिस्प्ले करूँगा। सबसे पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, फंक्शंस में क्या होता है कि सिंपल कुछ नहीं है। फंक्शंस जो है वो भी हमारे एक तरीके से कह लें चंक ऑफ कोड ही होता है, हमारा कोड का हिस्सा ही होता है। ठीक है, लेकिन फंक्शन से क्या फ़ायदा होता है कि जो काम मुझे, एक काम है जो मुझे बार बार करना है एक प्रोग्राम के अंदर, मल्टीपल लोकेशंस में करना है, मल्टीपल प्लेसेस में एक कोड का सैम्पल मुझे रन करना है या यूज़ करना है, तो उसको मैं मल्टीपल टाइम लिखने से बेहतर है कि उनको ना मैं फंक्शंस में लिख दूँ उस स्टेटमेंट को जो मुझे बार बार जगह जगह यूज़ करनी है। उस स्टेटमेंट में हर दफ़ा एक अलग अलग स्टेटमेंट वो कॉल करूँ, पूरी उसको टाइप, उसको पूरी डिफ़ाइन करूँ। उससे बेहतर है कि मैं फ़ंक्शन में उसको लिख दूँ एक दफ़ा में, वो फंक्शन हर जगह मैं कॉल कर दूँ जहाँ पे मुझे नीड है। तो सिंपल इस तरह का जो है कह लें कि आपका जो है फंक्शंस की यूजिबिलिटी होती है। ठीक है ना। तो फंक्शन से काफ़ी जो है आपका कोड ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके कुछ 4 तरीके होते हैं फंक्शंस को यूज़ करने के या उनको लिखने के। ठीक है, सबसे पहला आपका होता है नो आर्गुमेंट पास नो रिटर्न वैल्यू। मतलब इसमें जो है हम ना कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, ना कोई हम रिटर्न वैल्यू हमें मिल रही होती है। ठीक है, दूसरा टाइप है नो आर्गुमेंट पास बट रिटर्न आ वैल्यू। इसमें हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, लेकिन इसमें रिटर्न में जो है हमें फंक्शन के रिटर्न में कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होती है। इसी तरह से तीसरा है आर्गुमेंट पास बट नो रिटर्न वैल्यू। इसमें क्या है कि तीसरे में कि हम आर्गुमेंट तो पास करते हैं लेकिन रिटर्न में हमें कोई वैल्यू रिटर्न में नहीं मिल रही होती है फंक्शन में। और चौथी टाइप है जिसमें हम आर्गुमेंट पास भी करते हैं, आर्गुमेंट पास एंड रिटर्न आ वैल्यू, और वैल्यू भी रिटर्न हो रही होती है। ठीक है ना। तो हम इन चारों को इन 3 की एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम देखते हैं। अच्छा, वन बाय वन हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इनका सिंटेक्स वगैरह होता है। तो सबसे पहले हमारा जो है पहला वाला जो नो आर्गुमेंट पास नो रिटर्न वैल्यू है, उसमें क्या करते हैं हम, सिंपल हमारा जो फंक्शन होता है उसमें कोई भी हम इनपुट नहीं देते। ठीक है, इनपुट के मतलब इनपुट पैरामीटर कोई भी नहीं देते और आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आसान ज़ुबान में नो आर्गुमेंट हमारे जो है वो जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो हमारा इनपुट हो गया, जो रिटर्न में मिल रहा होता है हमें वैल्यू वो हमें समझ लिया आउटपुट हो गया। तो इसका इस तरह के सिंटेक्स होता है कि वॉइड और रीड सेंसर और वॉइड। ठीक है ना। मतलब इस तरह का इसका जो है कह लेंगे सिंटेक्स होता है। इसको यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, इसका मैंने कोड लिखा हुआ है। अच्छा, उस कोड में मैं पहले कोड एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। ये वही कोड है, उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया। इसमें मैंने जो है इस दफ़ा क्या किया, बाइट की 2 LEDs मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं, 5 और 4, और बाइट का मैंने इसी तरह से सेंसर की 2 पिन्स यूज़ किए। लास्ट टाइम मैंने एक LED एक सेंसर यूज़ किया था, इस दफ़ा मैं 2 LED 2 सेंसर यूज़ कर रहा हूँ।
अच्छा, फंक्शंस को यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि फंक्शन सबसे पहले आप डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो डिक्लेयर आपका हमेशा टॉप पे डिक्लेयर होता है, जहाँ पे आपकी वेरिएबल्स होते हैं, सारी चीज़ होती है, वहाँ पे आप डिक्लेयर करते हैं कि आप फंक्शन अब बनाने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर, क्या फंक्शन है, वो किस टाइप का फंक्शन है, पैरामीटर है नहीं है, रिटर्न वैल्यू है नहीं है। तो वही वाली बात है कि जो यहाँ पे चार टाइप में से पहली वाली टाइप है वो हमने बता दिया कि भाई एक फंक्शन है जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वॉइड है रिटर्न में, और सेंसर्स का हमने जो फंक्शन का नाम है रीड सेंसर्स रखा है, और जो आर्गुमेंट है वो भी वॉइड है, मतलब नो आर्गुमेंट पास, नो रिटर्न वैल्यू। तो इस फंक्शन में जब इसको मैं इसको डिफाइन करूँगा तो इसमें ये होगा कि ना ये कोई इनपुट ले रहा होगा और ना ये कोई आउटपुट मुझे दे रहा होगा ये फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, वही सेटअप है कि सेटअप में सीरियल बिगिन किया, 2 LED पिन मोड की मैंने आउटपुट बताया, 2 सेंसर की पिन की मैंने इनपुट बताया। अच्छा, अब ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया। अच्छा, इसका पार्ट किस तरह से होता है, क्या सबसे पहला पार्ट होता है आपका फंक्शन को यूज़ करने का, पहले डिक्लेयर करते हैं आप इस तरह से, ठीक है, फिर उसको आप डिफाइन करते हैं इस तरह से कि उस फंक्शन में है कि अब जैसे मैंने ये फंक्शन पूरा डिफाइन किया, नो आर्गुमेंट पास, नो रिटर्न वैल्यू, तो वॉइड है, ठीक है, रीड सेंसर है। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो इसको नल भी छोड़ सकते हैं या इसके अंदर चाहे तो आप वॉइड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई एरर मसला नहीं है, लेकिन एम्प्टी का मतलब भी वॉइड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई ये फंक्शन है मेरा, इसमें ना कोई मैं इनपुट दूंगा और ना मुझे रिटर्न में कुछ वैल्यू मिलेगी। तो इस फंक्शन में मैंने, अच्छा, अब ये फंक्शन कॉल करने के बाद आप इसके अंदर आप बॉडी में कुछ भी जो भी स्टेटमेंट आपको लिखनी है आप लिख दें, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने एक प्रिंट कराया हुआ है, फिर उसके बाद जो है मैंने एक सेंसर रीड कराया हुआ है, हमारा जो है जो मोशन सेंसर है उसको रीड करा के उसकी वैल्यू हमने प्रिंट की हुई है। उसके बाद फिर मैंने कंडीशन लगाई हुई है, अगर ये वैल्यू 1 है तो जो है, अगर ये हाई है मोशन तो LED ऑन हो जाएगी, और अगर 2 है तो ये LED ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा इस तरह का एक फंक्शन है। अच्छा, अब इस फंक्शन को यूज़ किस तरह से करेंगे। अच्छा, अब पहला पार्ट हो गया हमारा डिक्लेरेशन, दूसरा पार्ट हो गया उसकी डेफिनेशन, तीसरा पार्ट होता है उसका कॉलिंग, मतलब जो आपको कहाँ यूज़ करते हैं, डिफाइन कर दिया आपने, लेकिन उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से कॉल किया क्योंकि ज़ाहिर है मैंने ना इनपुट में कुछ दिया क्योंकि वॉइड है, और ना मुझे रिटर्न में कोई वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। तो जो भी काम होगा मेरा फंक्शन के अंदर होगा। अच्छा, अब ये फंक्शन आपका वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको पता है कि यार सिंगल चीज़ें हैं, सिंगल है और एक काम मुझे बार बार कराना, तो सिंपल आप इस तरह का कोई भी फंक्शन आप लिखें, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिख दें जिसमें आप कोई इनपुट ना दे रहे हो और कोई रिटर्न में आप कुछ नहीं चाहिए, आप चाह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर ही हो जाए जो भी हो जाए, तो वो इस तरह का फिर ये वाले हम कह लें कि वे में फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले इसको रन करने से पहले मैं थोड़ा सा हार्डवेयर फोकस कर लूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि हम इंशाल्लाह हर आने वाली वीडियो में जो है हम हार्डवेयर को कनेक्ट करेंगे, तो हार्डवेयर को हम थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, कनेक्शन सारे मैं वही बना लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया भी था कि भाई जो हमारा PIR सेंसर होता है, मोशन सेंसर होता है, ठीक है ना। PIR सेंसर के पिन आउट हम देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, कि भाई ये डायग्राम होती है, इसका सेंसर है ये हमारा इस तरह से, लेफ़्ट वाला ग्राउंड है, मिड वाला जो है आउट पिन है मतलब जिसमें सेंसर की वैल्यू आएगी, और राइट वाला VCC जिसमें 5 वोल्ट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले मैं कनेक्शन डायग्राम करके इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने बोर्ड को और सेंसर्स को, सारी चीज़ें। अभी क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम है, ठीक है, पहला फंक्शन है जिसका मैंने कोड पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, बाकी चीज़ें जो भी है मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन वो मैंने अभी कमेंट किए हैं, वो मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपको फंक्शन समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं कोड अपलोड करता हूँ, डन अपलोडिंग। अच्छा, मैंने इसमें क्योंकि फंक्शन ये वाला है तो मैंने इसमें एक लाइन प्रिंट कराई है फंक्शन के अंदर, ठीक है। और फिर मैंने एक बूलियन के वेरिएबल में मैंने डिजिटल रीड सिग्नल कराया जो कि सेंसर पिन नंबर 1 से मैंने रीड किया है, ठीक है। पिन नंबर 2 यूज़ नहीं करा, उसको मैंने प्रिंट किया है, और मैंने फिर उसकी रीडिंग को कंपेयर किया कि अगर इक्वल टू 1 है मतलब हाई है मोशन तो LED ऑन कर दो, LED 1 ऑन करके LED 1 ऑन, और अगर एल्स वो नॉट इक्वल टू 1 है इसका मतलब है 0 वैल्यू तो वो LED को ऑफ कर देगा,
ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये मेरा आउटपुट आ रहा है। अच्छा, मोशन सेंसर 1 जो है मेरा वो हाई हो गया, तो इस तरह से वो एलईडी को उसने ऑन कर दिया है। ठीक है। अच्छा, मोशन सेंसर 1 मेरा कौन सा है, पिन नंबर 2 के ऊपर जो मेरा है वो मोशन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये मेरा जो ब्राउन वाला ये सेंसर है ये मेरा मोशन 1 है, और जब मैं इसके आगे मोशन करूँगा ये 1 हो जाएगा, फ़ौरन एलईडी ऑन हो जाएगी। मैं स्टिल रहूँगा, ये ऑफ हो जाएगी। मैंने मोशन की, जैसे मोशन डिटेक्ट होगी ये फ़ौरन 1 हो जाएगा, और ये इस तरह से। अच्छा, अब इस वाले फंक्शन की टाइप को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे मुझे पता है कि यार जो भी काम है मुझे सारा फंक्शन के अंदर ही कराना है, फंक्शन के बाहर मुझे कुछ करना नहीं है। अभी ये काम मुझे जहाँ करना है ना, जहाँ मुझे ये इनपुट लेके प्रिंट करना है वो सारी कंडीशन, वहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर दूँगा। तो जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैंने डिले के बाद भी इसको कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब एक दफ़ा ये यहाँ चलेगा, ये पूरा काम जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है, और दूसरी दफ़ा मैं इस डिले के बाद यहाँ चलेगा। तो अगर मुझे ये पूरा काम दोबारा रिपीट करना होता तो मैं क्या करता, अब ये कोड मैं यहाँ पे भी लिखता और यही कोड भी मैं डिले के बाद भी लिखता, तो मेरा कोड मल्टीपल टाइम, मतलब एक ही कोड में मल्टीपल टाइम लिख देता। तो फंक्शंस का यही काम है कि जो आपको मल्टीपल टाइम्स आपका काम होता है वो आपका सिंगल उसमें हो जाता है कि आप वन टाइम उसके फंक्शन में आप फंक्शन बना के उसके अंदर लिख दो जो भी स्टेटमेंट है, बस जस्ट उस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इसको मैं 10 जगह जाऊँ 20 जगह जाऊँ, ये वही पूरी स्टेटमेंट मेरी कॉल हो जाएगी। तो फंक्शंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम देख लिए, सेकंड टाइम में क्या है कि नो आर्गुमेंट पास बट रिटर्न अ वैल्यू। इसमें क्या है कि इस वाले वे में क्या है कि आप इनपुट जो है कुछ भी नहीं देते, लेकिन रिटर्न में कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होती है। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको रन करके दिखाऊं। अच्छा, ये वाला जो कोड है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं जो दूसरे वाली टाइप की फंक्शन है उसको मैं इनेबल कर लूँ, और यहाँ पे भी जो कॉलिंग है इसको भी मैंने वो कर दिया, और इसकी जो कॉलिंग है इसकी इनेबल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को भी मैंने कमेंट किया और इस वाले को अनकमेंट किया ताकि मेरी वाली एग्जाम्पल हो जाए रन। ठीक है। अच्छा, मैं इसको अपलोड कर लूँ पहले। अच्छा, इस कोड में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन में क्या है कि भाई मैंने बोला था सबसे पहले डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में क्या है कि भाई क्या बोला है कि नो आर्गुमेंट बट पास बट रिटर्न अ वैल्यू। तो इसमें आर्गुमेंट कोई भी नहीं है, वॉइड है। ठीक है, लेकिन रिटर्न में वैल्यू क्या देगा, ये बूलियन टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, बूलियन टाइप की। ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि बूलियन टाइप की रिटर्न वैल्यू करेगा, तो यहाँ पे जो मैंने डिफाइन करना होगा तो वो भी मुझे इस तरह से करना होगा कि बूलियन और सेंसर का नाम, और यहाँ पे आप इसको वॉइड कर दें या एम्प्टी छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसके अंदर आपने जो भी कराना है वो आपने पूरी स्टेटमेंट लिखी, और ये एंड में जो है इस फंक्शन के एंड में आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और जहाँ पे आपको इसको कॉल करना है वहाँ पे आपने इसको कॉल करके इसकी जो भी वैल्यू है वो बूलियन रिटर्न कर रहा है, क्योंकि रिटर्न में एक वैल्यू आ रही है बूलियन, उसको मैंने बूलियन के वेरिएबल में यहाँ पे सेव करा लिया। ठीक है ना, और उसको सिंपल मैंने प्रिंट करा लिया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है इसके ऊपर भी सेम मैं वही काम कर सकता हूँ कि मैंने इस वैल्यू के ऊपर मैं यहाँ से कोड कॉपी करके डिसीजन मेकिंग कर लूँ कि भाई कंट्रोल स्लैश जो है इसका कमेंट और अनकमेंट की शॉर्ट की है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई इफ़ डेटा 1 इक्वल टू एलईडी ऑन है, तो वही बात हो गई एलईडी 1 में। ठीक है, इस कोड को अपलोड करें और इसका आउटपुट देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ अब इस तरह का जो फंक्शन है वहाँ पे आप यूज़ करेंगे जहाँ पे मुझे पता है कि यार मेरी सेंसर मेरा एक ही है, तो मुझे इनपुट में पिन नंबर पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही पिन नंबर है, वहाँ पे मैंने सेंसर पास किया। अब इसकी वैल्यू मुझे मल्टीपल जगह पे रिक्वायर्ड है, कहीं पे मैं किसी कंडीशन में मैं जो है सेंसर की रीडिंग चेक करना चाह रहा हूँ, किसी कंडीशन में सेंसर की रीडिंग चेक करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे आप इस तरह से इसको कॉल करके इसको कॉल करें और इसको वेरिएबल, इसकी वैल्यू जो भी रिटर्न आएगी वो वेरिएबल में लेके उसको आप यूज़ कर लें किसी भी फॉर्म में। तो मैंने जैसे यहाँ पे रीडिंग ली और मैंने यहाँ पे कंडीशन जो है मैच करा ली, मैं यहाँ पे कुछ और भी करा सकता था। ठीक है, इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है कि बूलियन रीड सेंसर, ये हमने फंक्शन हमारा होगा कि भाई अब इसमें क्या है वही है जो पहले। अच्छा, ये डेटा 0 एक तो इस फंक्शन के अंदर प्रिंट किया हुआ मैंने। ठीक है, ताकि हमें पता चले हाँ भी डेटा 0 है, जो भी वैल्यू है उसकी 0 है, और फिर जो रिटर्न आएगी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न में डेटा 1 का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने डेटा 1 को भी प्रिंट करा हुआ है कि उसकी वैल्यू क्या है, और उसकी बेस पे फिर मैंने कंडीशन कराई। अब इसमें भी मैं इसको टेस्ट करता हूँ मोशन करके। ठीक है, तो मेरी एलईडी 1 ऑन हो जाएगी। जैसे मैंने मोशन किया, मूवमेंट की, फ़ौरन मोशन डिटेक्ट हुई,
और जैसे ही मोशन डिटेक्ट हुई तो यहाँ पे डेटा 1 जो अंदर वेरिएबल के प्रिंट था उसमें भी 1 आ गया, और जो मेरी रिटर्न वैल्यू आई उसमें भी बूलियन की डेटा 1 के अंदर 1 वैल्यू रिटर्न हो गई। तो बूलियन टाइप की वैल्यू मेरी रिटर्न हो गई। इसी तरह से मैं दोबारा मोशन करूँगा, मोशन डिटेक्ट हुई, वैल्यू 1 हुई, और रिटर्न में भी जो इसने वैल्यू 1 कर दी। तो जहाँ पे आपका सेंसर एक ही सेंसर है लेकिन उस सेंसर की रीडिंग आप मल्टीपल टाइम चाहते हैं तो आप इसको क्या करें, इसी तरह से मैं इसको बार बार जो है ना कॉल कर सकता हूँ वेरिएबल का नाम बदल के। जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम बदल दिया, डेटा 2 के अंदर भी जो है मेरा मोशन सेंसर 1 रीड हो रहा है, एक ही मोशन सेंसर है तो मोशन सेंसर रीड हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी टाइप है हमारी आर्गुमेंट पास बट नो रिटर्न वैल्यू। अब इसमें क्या है कि हम आर्गुमेंट तो पास करते हैं लेकिन इसमें रिटर्न कोई वैल्यू नहीं मिलती। इसका सिंटैक्स इस तरह के वॉइड और सेंसर का नाम, और रिटर्न में आपने जो भी टाइप डेटा टाइप का आपने आर्गुमेंट पास करना है, 1 हो, 2 हो, 10 हो, मल्टीपल रिटर्न आप डेटा उसमें जो है आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। एक से ज़्यादा आप जितने चाहें पास कर सकते हैं। अच्छा, डिक्लेरेशन इसकी वही अगेन कि मैं पुराना वाला कमेंट कर दूँ, ठीक है, नया वाला अनकमेंट करूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि वही है कि वॉइड रीड सेंसर्स, और इसमें मैंने बोला कि इस दफ़ा जो है बाइट टाइप का जो है ना आर्गुमेंट, मतलब जो वैल्यू जाएगी, जो आर्गुमेंट जाएगी वो बाइट टाइप की जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको भी मैं ज़रा कमेंट करता हूँ, सही है, ताकि हमारा कोड कमेंट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये इस तरह से कह लें कि आपका मैंने फंक्शन पहले डिफ़ाइन देख लूँ, सॉरी मैं डायरेक्ट कॉल पे आ गया, मैंने इसको भी कमेंट किया, ठीक है। ये रहा मेरा फंक्शन डिफ़ाइन हुआ हुआ कि भाई मैंने कहा कि भाई रिटर्न नल है, वॉइड है, सेंसर का वो फंक्शन का नाम आ गया, और फिर आपने बता दिया कि भाई जो है आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट एक बाइट टाइप का एक वेरिएबल की वैल्यू मतलब इस आर्गुमेंट में पास की जाएगी बाइट टाइप की। मैं इसको 2, 3, 4, 5 भी कर सकता था जितने मेरी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है कि मैं पिन नंबर पास करूँगा सेंसर की, और मुझे उसका आउटपुट जो है मुझे मिलता जाएगा कि भाई मोशन सेंसर 1 क्या है, मोशन सेंसर 2 क्या है, ठीक है। अब इसका अच्छा, इसकी कॉलिंग किस तरह से है कि इसकी कॉलिंग इस तरह से है कि अच्छा, अब इसकी कॉलिंग किस तरह से कि आप जो है यहाँ पे सिंपल क्या है, पिन नंबर पास करते रहें, और हर पिन नंबर पे आप बता देंगे भाई इसकी जो है इस पिन पे अपने क्या डिसीजन मेकिंग कराना है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ, इसको मैं डेटा कर दूँ ताकि वो यहाँ पे मेरे पिन नंबर चेंज होंगे। अच्छा, इसको मैं दोनों पिन की रीडिंग करा लूँ, ठीक है, कुछ डिले के साथ, 100 मिलीसेकंड के डिले के साथ। मैंने कहा कि भाई एक दफ़ा सेंसर 1 रीड करो, एक दफ़ा सेंसर 2 रीड करो, तो दोनों की रीडिंग मैंने 100 मिलीसेकंड के गैप से रीड कराई, और इसको मैंने सिंपल अभी प्रिंट करा दिया। अच्छा, प्रिंट के बाद जो है ना मैंने इस पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की, मैं जस्ट मैं प्रिंट करके देखना चाह रहा था कोई ऐसा काम जहाँ पे जस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ या कहीं पे सिर्फ जो है सिंपल मुझे कॉल करना। तो अभी देखें ये आपकी 2 दफ़ा ही कॉल हो रहा है फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये 2 दफ़ा फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन अगर आप डिले के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा टाइम इस टाइम के साथ समझ आएगा। देखें हर 1 सेकंड के बाद, क्योंकि आखिरी में 1 सेकंड का डिले है, तो 1 सेकंड के बाद जो फंक्शन स्टार्ट होगा आपका वॉइड ये प्रिंट हुआ, डेटा वैल्यू 0 हुई, फिर दोबारा 100 मिलीसेकंड का गैप आया तो 100 मिलीसेकंड पे दोबारा कॉल हुआ और डेटा की वैल्यू 0 प्रिंट हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैं मोशन की वैल्यू हाई करके देखता हूँ तो क्या होगा। अब इस पर कोई एलईडी वगैरह नहीं जलेगी क्योंकि मैंने कोई कंडीशन एलईडी की दी नहीं है। तो पहले मोशन 1 के ऊपर मैंने हाथ हिलाया तो ये मेरा मोशन 1 है, ठीक है, जो पहली दफ़ा कॉल हो रहा है, सही है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं मोशन 2 पे हाथ हिलाऊंगा तो मेरे मोशन 2 पे वैल्यू फ़ौरन डिटेक्ट हो गई, ठीक है। तो अभी दोनों तरफ मेरा हाथ हिलने तो दोनों में डिटेक्शन आ जाएगी, सही है। तो इस तरह से जहाँ पे आपने सिर्फ आपके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपके ज़्यादा हो और आपने काम मतलब उसी फंक्शन के अंदर ही कराना हो तो आप वहाँ पे इस तरह का वे आप यूज़ करेंगे फंक्शन का, ठीक है। अच्छा, क्विकली जल्दी से चौथा वाला देख लेते हैं। चौथे में क्या है कि भाई चौथे में हमारे पास वही है कि चौथे में हम आर्गुमेंट भी पास करेंगे और हमारे पास रिटर्न वैल्यू भी आएगी। तो इस तरह से कि आप जो भी रिटर्न टाइप है आपकी वो लिख दें, बूलियन जिससे मैंने सेंसर का नाम और फंक्शन का नाम लिखा, और आर्गुमेंट आपने बता दी कि भाई कितने आर्गुमेंट है, किस टाइप के आर्गुमेंट है। तो मैंने इसको इसकी एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। मैंने ये इसकी डिक्लेरेशन इनेबल की, ठीक है। वही है कि भाई बूलियन टाइप का जो वैल्यू है बूलियन रिटर्न होगी, फंक्शन का नेम आ गया और फिर इसके आर्गुमेंट टाइप एक आर्गुमेंट पास होगा जो कि बाइट टाइप की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये वाला मेरा जो डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, ये मेरी डेफिनेशन है। अच्छा, डेफिनेशन में क्या है कि डेफिनेशन में मैंने बोला कि बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी और आर्गुमेंट में एक सेंसर की पिन नंबर लेगा। अब ये
ये वहाँ पे यूज़ करेंगे कि आपके पास एग्जांपल के तौर पे कोई 5 सेंसर्स हैं, ठीक है, और पांचों सेंसर्स की आपने रीड करके उसको प्रिंट करानी, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस तरह से फंक्शन एक आप बनाएंगे, उसकी रिटर्न वैल्यू, और उसमें जो है आपने खाली पिन नंबर पास करते आएंगे और आपको आउटपुट में उसका जो है ना कह लेंगे और प्रिंट के साथ आपकी उसकी वैल्यू मिलती आएगी सेंसर की। तो इस तरह की जहाँ पे आपकी नीड हो तो आप इसको इस तरह से कॉल करें मल्टीपल टाइम, जितने भी आपके सेंसर्स हैं। मैंने कहा कि बूलियन डेटा 1 के अंदर जो है मेरा सेंसर पिन 1 जो है मतलब सेंसर 1 है उसका उसकी रीडिंग आएगी, उसको मैंने प्रिंट करा लिया। इसी तरह से सेकंड सेंसर है तो मेरे सेकंड सेंसर की रीडिंग आ जाएगी। अब इसी तरह से मेरे पास 3, 4, 5 जितने भी जो है मेरे पास कह लें कि सेंसर होंगे, मैं सिर्फ इस तरह से कॉल करते आऊँगा, उनकी पिन नंबर पास करते आऊँगा और मेरे पास रीडिंग आती जाएगी। तो कितना आसान हो जाता है कि फंक्शन से आपका कोड है री राइट आपको बार बार जो है मल्टीपल टाइम राइट नहीं करना पड़ता। अच्छा, इनकी बेस पे जो है मैं LEDs भी ऑन करा लेता हूँ, LED 1 ऑन करा लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, डेटा 1 के ऊपर और LED 1 और डेटा 2 के ऊपर LED 2 करा लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मैंने मॉडिफाई कर दिया फर्मवेयर और मैं कोड को अपलोड करता हूँ, हमारा आउटपुट देख लेते हैं। तो अब जब भी मेरा सेंसर 1 ऑन होगा, ठीक है, तो मेरा अच्छा मैं चाहता तो ये काम जो है उसके अंदर भी करा सकता हूँ कि मेरा जो काम है वो मैं पिन नंबर भी LED की पास कर दूं, ठीक है। मैं पहले ये एग्जांपल रन कर लूँ, इसको मजीद इस कोड को मजीद में छोटा करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मोशन 1 को पहले मैं चेक करूँ, ठीक है, ठीक है, मेरा मोशन 1 डिटेक्ट हो गया, उसकी LED ऑन हो गई। अब इसी तरह से मोशन 2 मेरा डिटेक्ट हो गया, मोशन 2 की मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है, दोनों डिटेक्ट हो गए, दोनों की जो है मेरी LEDs ऑन हो गई। अच्छा, अब इस कोड को अगर मैं और छोटा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और कह लें कि फ़ंक्शन बना लूँगा, सही है। अच्छा, मैं जल्दी से एक और फंक्शन बना लूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, एक और बाइट टाइप का वेरिएबल लूँगा जिसमें जो है मेरी, इसको मैं कमेंट कर दूँ। अच्छा, पहले डेफिनेशन में आ जाऊँ, ठीक है, इसको कमेंट कर दूँ। अच्छा, इसमें क्या कहा कि मैंने सेंसर की पिन भी मैं ले रहा हूँ और बाइट LED की भी मैं कह लें अच्छा LED की भी जो है मैं कह लें यहाँ पे पिन इनपुट में ले लूँगा, ठीक है ना। तो अब जो मेरा LED भी बिलिंग करेगा वो मेरी यही LED पिन करेगी जो मैंने यहाँ पे पास किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कितना अच्छा हो गया कि मैंने जो है कोड को और मज़ीद छोटा कर दिया। अब जो मेरा इतना सारा कोड है ये सारा मैं इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं अगर चाहूँ तो कॉपी कर लूँ, ठीक है, इसको मैंने कमेंट किया। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या करा कि एक ये प्रिंट किया और एक LED की पिन भी पास कर दी। तो ये मेरा सेंसर 1 पे मेरी LED 1 जलेगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद सेंसर 2 पे LED 2 भी जल जाएगी मेरी, ठीक है। तो देखें और कोड कितना छोटा हो गया। जो कोड मैंने ये काम भी 2 दफ़ा लिखा था, ये काम भी मैंने LED की डिसीजन 2 दफ़ा लिखा था, वो भी मैंने उस कोड के अंदर फंक्शन के अंदर डाल दिया, एक और फंक्शन बना के, और उसके अंदर मैंने बस आर्गुमेंट बढ़ा दिया। इसमें मैंने पिन नंबर LED की भी कर दी क्योंकि मुझे सेम फंक्शनैलिटी थी कि LED ऑन या ऑफ़ करानी थी, तो वही मैंने काम इसमें कर दिया। अब इसको मैं अपलोड करके जल्दी से देख लेता हूँ तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इसमें क्या है कि मेरा फंक्शन 2 दफ़ा कॉल हो रहा है, ठीक है। एक दफ़ा जो है अच्छा, इसमें गलती से LED रिसेस कोड को अपलोड कर लेते हैं हम। अच्छा, इसका ये आउटपुट आ गया कि पहला सेंसर रीड हुआ, ठीक है। अब जैसे पहला सेंसर मैंने हाथ हिलाया तो पहला सेंसर रीड हुआ, मोशन आई और उसकी LED ऑन हो गई, ठीक है, जो भी LED नंबर मैंने पास की थी। इसी तरह से मोशन 2 पे मैंने मोशन की तो LED 2 भी ऑन हो गई। तो अब दोनों पे करूँगा तो एक साथ दोनों पे जो है मेरी कह लें कि मोशन होगी, दोनों की लाइट्स ऑन हो जाएंगी इस तरह से।
तो कितना फ़ायदा है कि आपके फंक्शन से आपका कोड कितना जो है रिड्यूस हो गया, कि मैंने एक ही काम जो मुझे मल्टीपल टाइम लिखना पड़ा, पहले यहाँ पे लिख के भी दिखाया आपको, उसको मैंने कितना शॉर्ट कर दिया फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट करके। तो फंक्शंस का जो है यूजिबिलिटी कितनी अच्छी है कि आप जो है मल्टीपल टाइम जो कोड लिखते हैं आप उसको अगर फंक्शन में यूज़ करें, फंक्शन तरीके से यूज़ करें, तो आपका कोड कितना ऑप्टिमाइज़ होता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जो है कहने के फंक्शंस की 4 हमारे वेज थे, 4 तरीके से फंक्शंस को यूज़ किया जाता है, उनको लिखा जाता है। ठीक है ना, वो चारों मैंने आपको डिफ़ाइन भी करके दिखाया, उनको एक्सप्लेन भी करके दिखाया, उनकी यूजिबिलिटी भी बताई। ठीक है ना, तो इनका यूजेज इंशाल्लाह जो है आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं शुरू से करता आ रहा हूँ रीड सेंसर का फंक्शन, जो आपने देखा भी है कि वो तो शुरू से हमारा हो रहा था, लेकिन ये कि आगे जाके और मज़ीद ये यूज़ होगा और इसको हम जो है यूज़ करेंगे। और ये ज़रूरी है, ये चीज़ें जो है फंक्शंस आपको आने चाहिए कि ताकि आप कोड अच्छा लिख सकें, कल को आप फर्मवेयर बड़ा लिख रहे हैं तो आप ऑप्टिमाइज़ कर सकें उस फर्मवेयर को इन टेक्निक्स के थ्रू। अब मैं बार बार एक ही कोड लिख रहा हूँ, वो उससे बेहतर है कि मैं उनको फंक्शंस में कन्वर्ट करूँ और उसको फिर जो है ना राइट करूँ। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल 4 रन करके दिखाई विद हार्डवेयर, उसमें आउटपुट भी आया। ये समझ लें एक तरीके से स्मार्ट होम वाला सिस्टम है कि भाई मोशन पे मेरी जो है घर की लाइट ऑन हो गई, तो इसमें आप स्मार्ट होम की कह लें, इस तरह की एक एप्लीकेशन बन सकती है कि आप मोशन सेंसर के ऊपर अपने घर की लाइट्स ऑन करा लें या ऑफ़ करा लें। ठीक है ना, तो हम इस वीडियो को करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है हम अब जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम सेंसर्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम हर एक सेंसर्स को डिटेल डिस्कस करेंगे, उनकी हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे, उनका इंटरफेस कौन सा है, किस तरह से रन होता है, उसकी एग्जाम्पल कोड हम उसको रन करके देखेंगे, उसकी यूजिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ वो सेंसर किन एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। तो बेसिक जो कह लें कि प्रोग्रामिंग थी वो हमने यहाँ तक एंड कर दी। अब जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, जो इसमें पार्ट हैं, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम चीज़ें करते आएंगे, सेंसर वगैरह और दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे, उन सारी जगहों पे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ यूज़ हो ही जाएगी। तो इसकी टेंशन नहीं कि यार ये चीज़ रह गई, एनालॉग रीड नहीं यूज़ किया या इतने सारे फंक्शन रीड हमने यूज़ नहीं किए। तो इंशाल्लाह ये सारे फंक्शन हम जो है हमारे आगे आके यूज़ हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे हम चीज़ें करते आएंगे हमारा सारा जो है यूज़ करते आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई कमेंट है तो वो कमेंट करके बताएं, कोई फीडबैक है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर करें जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। पाकिस्तान में स्पेशली जो चीज़ें आपको ये नहीं सिखा रहा है कोई भी ऑनलाइन, आपको शायद ही कोई आपको शायद इस तरह से सिखाए डिटेल। लेकिन ये कि मेरी कोशिश है कि जितना अब मैंने इन 6 सालों में सीखा है IoT के बारे में, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 करके जो है आपको सिखाऊंगा। इसी तरह से मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और इस वीडियो को हम करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।